गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं लेके आया हूं आपके लिए एक न्यू इंफॉर्मेशन जो आरआरबी की तरफ से आपको दी गई एक खुशखबरी, बहुत बड़ी वैकेंसी के साथ में। वैकेंसी है आईबीपीएस आरआरबी की, जिसमें 13,000 की आपके पास में वैकेंसी है। इस वैकेंसी के फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 1 सितंबर से, और 21 सितंबर को इसकी लास्ट डेट आपके अप्लाई करने की फॉर्म को। तो जल्द आप इसमें अप्लाई करेंगे बिना किसी देरी के। सभी जो भी बच्चा एसएससी की या रेलवे की प्रिपरेशन कर रहा है उसको आईबीपीएस के एग्जाम जरूर से देना चाहिए। क्यों? क्योंकि लगभग एसएससी की जो प्रिपरेशन कर रहा है वो तो आपको जरूर कंपलसरी है, देना ही चाहिए, क्योंकि दोनों का सिलेबस एज इट इज सेम होता है। एंड जो रेलवे में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके मैथ, रीजनिंग और जीके तो आता ही है, करंट भी पढ़ते ही है, साथ में पढ़ना पड़ेगा अलग से इंग्लिश के लेक्चर आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आसानी से पढ़िए और एग्जाम दीजिए। हो सकता है आपका रेलवे में ना हो रहा हो, यहाँ हो जाए, एसएससी में ना हो रहा हो, बैंक में हो जाए। बैंक की जॉब भी बहुत अच्छी होती है, आराम से बैठो कुर्सी पे। देखो एग्जाम बहुत फास्ट होने वाले हैं इसके, जल्दी, बिल्कुल कहीं कोई डिले नहीं होता। और सबसे बेस्ट बात हो, बैंकिंग सेक्टर की आपकी जितनी भी वैकेंसी होती हैं उनमें एग्जाम्स बिल्कुल टाइम पे होती हैं, रिजल्ट बिल्कुल टाइम पे आता है, सारे काम बिल्कुल टाइम पे। ऐसा मान लीजिए कि बैंकिंग सेक्टर की कोई भी वैकेंसी है वो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स में कंप्लीट हो जाती है, ज्वाइनिंग तक दे दिया करते हैं। देखो नवंबर दिसंबर में इसका प्रीलिम्स का एग्जाम डेट आ जाएगा, और उसी में आपको नवंबर दिसंबर में ही आपकी एग्जाम भी हो जाएगी। नवंबर दिसंबर पहले से फिक्स कर रखा है कि प्रीलिम्स की एग्जाम डेट कितनी है, नवंबर दिसंबर। इसी नवंबर दिसंबर में आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे और आपकी एग्जाम भी हो जाएगी। और दिसंबर या जनवरी में, जनवरी 26 या 25 का जो दिसंबर है उसी में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा प्रीलिम्स का। उसके बाद है आपका मेंस का एग्जाम। मेंस में आपका रहेगा कब, दिसंबर और फरवरी के बीच में। मतलब अगर रिजल्ट आपका दिसंबर में आया तो दिसंबर में हो सकता है एग्जाम लग जाए, जनवरी में लग जाए, या फिर फरवरी में आपका एग्जाम, मतलब दिसंबर से फरवरी के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू सभी वैकेंसी में नहीं है बेटा, इंटरव्यू आपका ऑल कैटेगरीज में नहीं है। इंटरव्यू केवल आपका ऑफिसर लेवल की जो 3 पोस्ट हैं, ग्रेड 1, 2 और 3, इन्हीं में आपका इंटरव्यू रहेगा, अदर में नहीं है। इसके बाद बेटा इसका एज क्राइटेरिया ये रहा। एज क्राइटेरिया में बात करूं तो मैं, ऑफिस असिस्टेंट की एज जो है वो 18 ईयर से 29 ईयर रखी गई है। और जो एज सिलेक्शन होता है, एज में जो छूट मिलती है आपको, वो जैसे आपको मिलती है वो एज इट इज रहने वाली है। एससी में कितनी मिलती है, ओबीसी में कितनी मिलती है, और जनरल वालों को कितनी मिलती है, वो आप सबको पता है पहले से। ऑफिस स्केल फर्स्ट में आपकी एज रहने वाली है 18 से 30 के बीच में। ऑफिस स्केल सेकंड वालों में रहने वाली है 21 से 32 ईयर के बीच में। एंड ऑफिस स्केल थर्ड में आपको रहने वाली है 21 से 40 ईयर तक की आपकी एज वाले इसमें एग्जाम में बैठ सकते हैं। दूसरी बात, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल वालों के लिए इसका जो पे रहेगा पेमेंट एप्लीकेशन फॉर्म का, वो 850 रुपए, 850 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। और एससी एसटी वाले 175 रुपए पे करेंगे, है ना। ये पे करने वाला एप्लीकेशन जैसे आप ऑनलाइन कर लो, ऑनलाइन में आपका यूपीआई से या किसी और तरीके से मित्र से कहीं से करवा सकते हो। इसके बाद में इसका एग्जाम का जो पैटर्न रहने वाला है वो प्रीलिम्स होने वाली है, रिटर्न, ऑब्जेक्टिव जिसको बोलते हो आप। उसमें आपको सभी को ऑब्जेक्टिव देना पड़ेगा ऑल कैटेगरीज के लिए, मतलब ऑल पोस्ट को लिए। आपका ऑफिसर असिस्टेंट, ऑफिस स्केल 1, 2 और 3, चारों की चारों पोस्टों के लिए आपको प्रीलिम्स का एग्जाम देना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी है। फिर मेंस और रिटर्न एग्जाम। मेंस जो रिटर्न होने वाला आपका, उसमें आपका ऑफिसर स्केल 1 और असिस्टेंट, इन दोनों के लिए है। उसके बाद में इंटरव्यू जो रहेगा बेटा, वो इंटरव्यू केवल ग्रेड 1, 2 और 3, इट मींस ऑफिस स्केल 1, 2 और 3, इन तीनों पोस्टों के लिए रहने वाला है। उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। उसके बाद आपको क्या मिल जाएगी, ज्वाइनिंग मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मिलते ही छोकरी मिल जाएगी, शादी हो जाएगी, मस्त जिंदगी जियो, है ना। नौकरी मिली, छोकरी मिली। तो ये आपका आरआरबी का एक नोटिफिकेशन था जो 1 सितंबर को डिक्लेयर हो गया था। इस बार में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अगली बार आपको पूरी हर चीज की इंफॉर्मेशन टाइम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप इसे फॉर्म को अप्लाई कीजिए और अच्छे से पढ़िए ताकि आपको नौकरी मिले। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर आप फिर अगले लेक्चर में। तब तक आप क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए आरआरबी आईबीपीएस।